हरे कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। प्रतिवर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को माघी चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस व्रत को सकट चौथ, तिलकुटा चौथ और संकष्ट चतुर्थी जैसे नामों से भी जाना जाता है। यह पावन व्रत भगवान श्री गणेश और सकटा माता की आराधना के लिए किया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतानों की रक्षा, दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करती हैं। वहीं संतान सुख की इच्छा रखने वाली महिलाएं भी यह व्रत श्रद्धा के साथ करती हैं। साथ ही जीवन में आने वाले कष्टों और बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए भक्तजन इस दिन उपवास रखते हैं और व्रत कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं। ये जानते हैं साल 2026 में माघी चौथ यानी सकट चौथ का व्रत किस दिन है? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा? क्योंकि चतुर्थी का व्रत बिना चंद्र देवता की पूजा और अर्घ के अधूरा रहता है। कौन कौन से शुभ और अशुभ संयोग इस दिन बन रहे हैं? इस बार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को सुबह 8:02 से शुरू होगी। मंगलवार को पूरा दिन चतुर्थी तिथि रहेगी और चतुर्थी तिथि का समापन 7 जनवरी बुधवार को सुबह 6:52 पर होगा। ऐसे में इस बार 6 जनवरी मंगलवार को ही सकट चौथ मनाया जाएगा और इसी दिन भगवान गणेश जी की पूजा भी की जाएगी। सकट चौथ का व्रत मंगलवार को सुबह से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक रहेगा। हालांकि इस व्रत में बहुत सी महिलाएं रात को चंद्र देवता की पूजा करके फलाहार या फिर सात्विक अन्न भी ग्रहण कर सकती हैं। इस बार सकट चौथ के दिन सुबह के समय भद्राक काल भी रहने वाला है। भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा, जिस कारण से कोई भी शुभ काम भद्राक काल के समय नहीं करे जाते हैं, क्योंकि भद्राक काल को अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। ऐसे में यदि आप मंगलवार के दिन कोई भी नया काम, कोई भी मांगलिक कार्य करना भी चाहते हो तो भद्राक काल की समाप्ति के बाद कर सकते हैं। हालांकि दैनिक पूजा हो या फिर सकट चौथ का व्रत हो, आप सुबह के समय व्रत पूजा करके संकल्प लेकर प्रारंभ कर सकते हैं। 6 जनवरी मंगलवार को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:51 पर और इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:53 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 10:44 से 12:16 तक रहेगा और आश्लेषा नक्षत्र दोपहर 12:17 तक रहेगा। बाद में मघा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ साथ प्रीति योग रात 8:21 तक रहेगा। बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ होगा और राहु काल इस दिन दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। सकट चौथ के दिन चंद्रोदय होगा रात 9:07 पर। तो इस समय आप चंद्र देवता को अर्घ देकर इसके बाद से अपना उपवास खोल सकते हैं। अगर बात करें भद्राक काल की तो 6 जनवरी दिन मंगलवार को भद्राक काल सुबह 8:01 तक रहेगा। हालांकि भद्रा एक दिन पहले ही लग चुकी है और भद्रा काल की समाप्ति आज सुबह यानी 6 जनवरी मंगलवार को सुबह 8:01 पर होगी। ऐसे में जो लोग भद्रा का बहुत ज्यादा विचार करते हैं, डेली पूजा पाठ भी नहीं करना चाहते हैं, तो वह सुबह 8:02 से पूजा कर सकते हैं और उपवास भी इसके बाद से ही प्रारंभ कर सकते हैं। हालांकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि भद्राक काल में भगवान की पूजा पाठ जैसे काम किए जा सकते हैं। साकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को तिल और गुड़ से बनी हुई मिठाई या फिर तिलकुट का भोग लगाया जाता है और प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटा जाता है। यह थी आज की वीडियो। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें।